क्या हो आपको अगर सड़क दुर्घटना के नाम पर लोगों द्वारा पीट कर मार दिया जाए, या मैं नहीं, या केंद्र सरकार की नई नियमावली कह रही है। भारत सरकार ने नए कानून बनाए हैं, नए संशोधन किए हैं, जिसका नया नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसी संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन एक पॉलिसी निर्धारित की गई है, जिसमें सभी ड्राइवर्स के फेवर में और सरकार ने उनके नियम कानून व उनके क्या मसौदे हैं उसके बारे में कानून को पास किया है। लगातार इस बिल के आने के बाद से भारत के अनेक शहरों में, अलग अलग राज्यों में ड्राइवरों की हड़ताल मच चुकी है। आज 1 जनवरी 2024 को लगातार लगभग सभी शहरों में चक्का जाम देखने को मिला, चाहे वह उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, या दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र हो, या फिर राजस्थान का जयपुर हो, या मध्य प्रदेश का भोपाल हो। अलग अलग जगह से चालकों द्वारा रोड जाम कर सरकार को चेतावनी वाले वीडियो जारी किए गए। कई ड्राइवरों ने तो अपने लाइसेंस तक तोड़कर फेंक दिए। नेशन स्टेशन ड्राइवरों से अपील करता है कि आप सभी अपने लाइसेंस को ना तोड़ें और भारत सरकार से यथासंभव कानूनों में यदि बदलाव की गुंजाइश है तो उनके प्रति अवेयर रहें और भारत सरकार से अपनी आवाज को बुलंद करें। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन। आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा पारित किए गए नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जो हिट एंड रन पॉलिसी निर्धारित की गई है उसके बारे में। आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चालकों व परिचालकों के द्वारा जबरदस्त स्ट्राइक की गई। उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हों या फिर ट्रक ड्राइवर्स का संचालन ठप करना हो, दिन भर की प्रत्येक तरह की जरूरी साजो सामान के लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना काफी जरूरी माना जाता है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के आवश्यक जो सुविधाएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी पहुंच काफी मुश्किल सी दिखती है और रेट में भी कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा सकता है, जिसके कारण महंगाई में बढ़ोतरी की भी गुंजाइश देखा जा सकता है। आप यह वीडियो देख पा रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से सरकार की इस नई पॉलिसी के विरोध में लगातार ट्रक ड्राइवर खड़े हो चुके हैं। हिट एंड रन केस में अभी जो नए नियम लाए गए हैं उसमें 7 लाख रुपए तक जुर्माना व 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है, जबकि पहले यही सजा 2 साल हुआ करती थी या फिर जुर्माना अथवा दोनों हो जाया करते थे। फिलहाल एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले चालक का जमानत कराना जरूरी हुआ करता था, लेकिन अभी चालकों के ऊपर जो जुर्माना की राशि तय की गई है 7 लाख और जो सजा निर्धारित की गई है 10 साल की, उससे कहीं ना कहीं चालकों में काफी रोष व्याप्त है, क्योंकि जाहिर सी बात है चालक वर्ग काफी कमजोर वर्ग, काफी मध्यम परिवार से आने वाले वर्ग के लोग होते हैं, जिनके द्वारा 7 लाख की जो धनराशि है और 10 साल की सजा का जो कारावास है, कहीं ना कहीं उसके द्वारा सरकार की इन पॉलिसियों के द्वारा बच्चों के भूखमरी तक के कगार पर पहुंचने के काफी हद तक संकेत भी देखे जा सकते हैं। नियम के बदलाव के बाद से लगातार चालकों के द्वारा नौकरियां छोड़ने का भी एक क्रम चालू हो चुका है, जिसे देखकर यह लगता है कि भारत में पहले से कमी जो 27% चालकों की थी वह कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। चालकों की नौकरी छोड़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण महंगाई की भी बढ़ोतरी की दर देखी जा सकती है आने वाले दिनों में। अर्थव्यवस्था में ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा रोल रहता है, या हम यूं कहें कि जितनी भी साजो सामग्री या फिर कोई भी खाद्य पदार्थों से लेकर के
जरूरी सुरक्षा सुविधाएं हों या फिर हॉस्पिटैलिटी हो, सब जगह पर ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम योगदान है। बावजूद इसके जिस तरीके से सरकार ने चालकों के पक्ष में जो नए कानून पारित किए हैं, कहीं ना कहीं उससे चालकों में असंतोष व्याप्त हो चुका है और लगातार स्ट्राइक के और पूरे देश में लामबंद होने के आसार दिखाई देने लगे हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का भारत में काफी बेहद स्तर पर व्यापकता से प्रचार प्रसार होना भी आवश्यक है, क्योंकि भारत में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभी अभाव देखा जा सकता है। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के एक्सीडेंट के पहले ही यह निर्धारित कर देना कि बड़ी वाहन का चालक दोषी है, तो कहीं ना कहीं यह भी न्यायोचित नहीं होगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब एक्सीडेंट होते हैं वहां पर बड़े वाहनों के चालकों को पकड़ लिया जाता है, वहां पर मौजूद भीड़ द्वारा जमकर धुनाई कर दी जाती है, जिससे कई बार यहां तक स्थिति पहुंचती है कि चालक की मृत्यु तक हो जाती है। सरकार ने जो नए नियम पारित किए हैं उससे अगर देखा जाए तो सरकार ने अपने नियमों में बदलाव करने के बाद यह बताया है कि यदि चालक द्वारा एक्सीडेंट करने के बाद घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो उस ड्राइवर की सजा को 5 साल या फिर इससे कम किया जा सकता है। परंतु यदि चालक ठोकर मारकर भाग जाता है तो कहीं ना कहीं उसे 10 साल की सजा व 7 लाख रुपए तक की धनराशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब चालकों की तरफ से जो उत्तर मिल रहे हैं उनके द्वारा यह लगातार बताया जा रहा है कि अक्सर चालक अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में वहां से भाग निकलते हैं, वाहन छोड़ दिए जाते हैं और जो भी कसूर साबित होते हैं उनका भी न्यायालयों में मुकदमा चलता है। लेकिन अपनी जान को बचाना प्रथम दृष्टया ज्यादा जरूरी है, जिसके अधिकार हमारी भारतीय संविधान ने भी दिए हैं कि सबसे पहले अपनी रक्षा जरूरी है, उसके बाद सभी की सुरक्षा देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ चालक दुर्घटना की जिम्मेदारी से भागने वाले लोगों के द्वारा जो पिटाई की जाती है, कहीं ना कहीं इस वजह से ट्रक या बस या फिर जो भी वाहन चालक मौके से एक्सीडेंट के बाद भागते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक जद्दोजहद अपनी जान बचाने की ही होती है। लोकसभा में 3 क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा की गई है, जिस पर काफी सटीक और बेबाक अंदाज में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने बयान रखे हैं। लेकिन उसी बिल के आने के बाद से भारत में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके पहले भी भारत सरकार ने किसानों के पक्ष में भी कानून पारित किए थे, जिसके बाद लगातार किसान द्वारा स्ट्राइक के बाद भारत सरकार को उन बिलों को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था। एक तरफ एक वर्ग एकत्रित हो रहा है जो भारत सरकार की इस नए नियमों का स्वागत कर रहा है, लेकिन जो मेन कड़ी है जिनके लिए यह बिल लाया गया है, जिनके लिए इन नए नियमों के लिए संशोधन किए गए हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाया जा रहा है और जगह जगह पर सड़कों पर लामबंद होकर के चक्का जाम की स्थितियां भी उत्पन्न की जा रही हैं, जिससे काफी हद तक आम जनजीवन पर यह प्रभाव देखा जा सकेगा। सड़क दुर्घटना के दौरान लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी से हुई मौत में जो सजा थी पहले 2 साल की हुआ करती थी, परंतु वह अब 10 साल के रूप में बदल चुकी है। एक वीडियो भी सामने आ रहा था, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें यह देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी द्वारा चक्का जाम किए गए चालकों द्वारा दौड़ाकर पीटा जा रहा है। इस घटना की नेशन स्टेशन पूरी तरीके से निंदा करता है और लोगों से अपील करता है कि इस तरह के कोई भी गैर संवैधानिक कृत्यों से बचना चाहिए। जो पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत सरकार से अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से रखना चाहिए और अपनी बात को लिखित तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजना चाहिए। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्टेशन न्यूज, और यदि आपको यह वीडियो सही लग रहा है
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।